आपको करना पड़ रहा है उसमें पेन है, और जो आपका कंफर्ट जोन है उसमें प्लेजर है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, इसको छोड़ा जाए और इसको किया जाए। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरे से? सब कर पा रहे हैं। अब यहां पे फेलियर के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% है कि आप फेल होगे। क्योंकि आप पता है क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मान लो कोई इंसान है, उसको दारू पीने की आदत है पिछले 20-30 साल से। अब वो एकदम से किसी दिन सुबह उठे और अल्कोहल मैनेजमेंट के ऊपर कोई वीडियो देखे या किताब पढ़े और कहे बस आज से ही मैं छोड़ दूंगा। वो कितने टाइम तक कर पाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद में क्या होगा? वो और ज्यादा बुरी तरीके से टूट करके पड़ेगा अल्कोहल के ऊपर। फिर जब ये चीज 2 या 3 बार या 5 बार हो जाएगी तो उस इंसान का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा और वो दोबारा ही करने की कोशिश भी नहीं करेगा। ऐसा भी होता है आप लोगों के साथ में कि मतलब एक बार टाइम मैनेज करने की कोशिश करी, 2 बार करी, 4 बार करी, उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आ गई जब अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। फिर आप कैसे एक्ट करते हो? जब तक कोई डेडलाइन नहीं आ जाती है, जब तक बिल्कुल गले के ऊपर आकर के तलवार नहीं लटकती है, तब तक आप हिलते ही नहीं हो अपनी जगह से। यानी अब पता है कि एग्जाम में 1 हफ्ता रह गया है, अब अगर नहीं करा तो बहुत जूते पड़ेंगे, तब आप पढ़ना शुरू करते हो एक्चुअल में। तब तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सब रिलेट कर पा रहे हैं? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ कि हम अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, शेड्यूलिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं है। टाइम मैनेज होता कैसे है? या फिर कोई ऐसा काम जिसको करने में इंटरेस्ट नहीं है वो होता कैसे है? उसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि मजबूरी हो तब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में आपके बहुत प्रॉब्लम है, मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, खाने पीने के भी पैसे नहीं है। अब आपको कहा जाए कि तुम्हें यह काम करना है, तो वहां पे यह सवाल नहीं उठेगा कि उस काम में मजा आता है नहीं आता है, क्योंकि आपको अपने घर वालों से प्यार है तो वो करना ही पड़ेगा। बट ऐसी सिचुएशन में कितने लोग होते हैं? बहुत कम। बट अब मजे की बात क्या है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको खाने पीने की टेंशन नहीं है, रहने के लिए घर मिला हुआ है, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े मिले हुए हैं, अब क्यों काम करोगे? अब जरूरत क्या है काम करने की? प्रॉब्लम की जड़ समझ रहे हो? जैसे बाहर कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे ही आपकी एज 18 साल हो जाती है तो आपको कहा जाता है कि अब जाओ अपना कुछ काम धंधा करो, पार्ट टाइम जॉब करो, अपना खुद का कमाओ और खाओ। हम एक पॉइंट तक तुम्हारा ध्यान रखेंगे, उसके बाद में तुम्हें इंडिपेंडेंटली अपना ध्यान रखना है। इंडिया में ऐसा होता है क्या? यहाँ क्या होता है, आप 25 साल के भी हो जाते हो तब भी आपकी मम्मी आकर के आपको कहती है बेटी खाना नहीं खाया, ले ले मेरा बच्चा। उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसके डिसीजन में पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, हम बैठे हैं, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो बच्चा बच्चा ही रह गया है। वो 25 साल का देखने में आदमी है लेकिन अंदर से बच्चा है। ऐसे बनना चाहते हो? ये सीरियस इशू है बहुत, अगर आप समझ पा रहे हो तो। आई एम नॉट श्योर कितने समझ पा रहे हैं, कितने नहीं समझ पा रहे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। कि 2 तरह के लोग हैं, एक है जिनके गले पे तलवार लटक रही है, तो उनको इस सेशन की जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। यानी मान लो घर में लोग प्यास से तड़प रहे हैं तो पानी का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन जिनको खाने पीने की, रहने की, पहनने की, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? क्योंकि एक्चुअल में उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, गले पे कोई तलवार नहीं लटक रही है, लेकिन फिर भी उनको कुछ तो करना ही है ना इंडिपेंडेंट होने के लिए। और एक तरफ है वो काम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मजा आता है, यानी इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, स्टोरीज अपलोड करने में, फिर उस पे देखने में किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया, या और जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, या आजकल ये यूट्यूब पे बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतना कुछ है जो कि इंटरेस्टिंग है, जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ऊपर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, आपकी अटेंशन को ग्रैब करना किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब वो लोग जो इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं क्या कि आपकी अटेंशन को ग्रैब कैसे करना है। एडवर्टाइजर्स भी यही कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ से ऐसे लोग जो कि एक्सपर्ट है अपने अपने काम में, वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपको ग्रैब करने के लिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट आए उन लोगों में। उसके लिए वो कुछ भी हरकतें करने को तैयार है जिससे कि आप लोग उनको देखो। यानी क्या दिया आपने? अपना उनको टाइम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है।
इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज एक इंसान 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है या कर रही है। ये रियलिटी है। अब मन में कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस रियलिटी से हमको डील करता है। तो एक तरफ है पूरी की पूरी दुनिया जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहती है, आपके टाइम को कैप्चर करना चाहती है, और जिसने आपके टाइम को कैप्चर कर लिया उसने आपके पैसे को भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको कुछ ना कुछ बेच के ही जाएगा या जाएगी। वो आपको पता भी नहीं लगेगा, चाहे आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह सिर्फ उस इंसान को फॉलो करोगे और जो वो कहेगा करने के लिए वो जा करके करने लग जाओगे, उसके लिए औरों से लड़ने लग जाओगे। द हाइट ऑफ फुलिशनेस। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब बिल्कुल ऐसे देख लो कि आप एक वॉर हो रही है जहां पे अकेले आप खड़े हो और आपके चारों तरफ लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपसे लड़ रहे हैं आपके टाइम के लिए। आप अपने टाइम को बचाने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं उन लाखों लोगों से जीत जाऊंगा। यानी सोशल मीडिया कंपनीज जिसके पीछे एक ऐसा एल्गोरिथम काम कर रहा है जो डिजाइन्ड है आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स जिसका एक ही टारगेट है आपकी अटेंशन को ग्रैब करना। टेलीविजन जिसका एक ही टारगेट है आपकी अटेंशन को ग्रैब करना। मूवीज और पता नहीं क्या क्या, कितने तरह के एंटरटेनमेंट, कितने तरह के प्लेजर्स जिसका एक ही टारगेट है आपको किसी तरीके से ग्रैब करना। तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को आप समझ जाओगे तो ये पहला स्टेप है इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर समझा ही नहीं मेरी बातों को, जैसे आप में से मान लेते हैं आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं, उनके ऊपर से जा रही है, तो वो पता है कैसे हैं? वो पपेट्स हैं। उनका अपनी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जिंदगी भर ऐसे जिएंगे कि कहीं कोई और होगा जो बैठ करके उनको कठपुतली की तरह नचाता रहेगा और उनको पता भी नहीं होगा। अगर इस प्रॉब्लम को आपने देख लिया है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब हो क्या रहा है, आप लोगों के माइंड को ऐसा बना दिया गया है, इसको मैं बोल सकता हूं रील्स जनरेशन। शॉर्ट्स जनरेशन, कि आपको सब कुछ सेकंड्स में चाहिए, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में, उससे ज्यादा में बोर होने लग जाते हो। अभी जैसे यहां पे कुछ लोग हैं जो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है। अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट जीरो हुआ पड़ा है। डीपली किसी प्रॉब्लम को समझने की हमारे अंदर जो एक एबिलिटी होनी चाहिए जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, वो जीरो है। मतलब आप में और जानवरों में ऊपर ऊपर से देखने में फर्क है, बट डीप विद इन कोई फर्क नहीं है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। क्योंकि जानवर भी पेन और प्लेजर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, आप भी ऐसे एक्ट कर रहे हो। बुरा तो नहीं लग रही मेरी बातें सुनने में? मैं रियलिटी के बेसिस पे बातें कर रहा हूं। थोड़ी सी कड़वी लगेंगी लेकिन सुन लो, आपके भले के लिए ही है। एक तरफ है प्लेजर्स जो आपका ध्यान खींच रहे हैं, दूसरी तरफ है पेन, यानी कि जो आपको करना पड़ रहा है, जिसको करने में एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके घर वाले कह रहे हैं कि ये करो, इस एंट्रेंस को क्रैक करो, इस कॉलेज में एडमिशन लो, फिर उसके बाद में यहां से डिग्री लो, फिर ये करो, फिर वो करो, वॉट एवर दैट थिंग इज, उसको करने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो होने के बाद जो मिलेगा, जो सबकी तारीफें मिलेंगी, जो पैसा मिलेगा, जैसा लाइफस्टाइल मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट है। बट जो 2, 4, 5 साल तक करना पड़ेगा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एक तरफ जो प्लेजर्स का पूरा भंडार है, जिसको कंफर्ट जोन बोल सकते हैं आपका, उसको छोड़ करके पेन की दुनिया में जा रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा इन 99% ऑफ द केसेस। 1% की मैं बात नहीं कर रहा। जैसे 1% में कौन आ गया? जिसकी आदत बन गई है बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करने की या टॉप करने की, तो अब उसके लिए एक ईगो इशू बन गया है कि मैंने पिछले 10 साल से टॉप किया है, अब मैं अपना नाम खराब नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, अब मुझे आगे भी टॉप ही करना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। मतलब ध्यान से देखोगे उसके साथ में भी क्या जुड़ा हुआ है? एक फियर है जिसकी वजह से वो ड्रिवन है। तो इस कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा। इस कैटेगरी में मुश्किल से 1% लोग होते हैं। अगर एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं तो उसमें से 1-2 बच्चे ही ऐसे होते हैं। बाकी बच्चे कहां होते हैं? जो बीच में कहीं पर होते हैं। तो अब उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है? अपने बेसिक नेचर के हिसाब से एक्ट करो। मतलब क्या? जिसमें मजा आता है वो तो करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। मजा किससे कनेक्ट होता है? इंटरेस्ट से। तो अभी आपका जो इंटरेस्ट है वो कुछ ऐसी चीजों में है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जो आपको हेल्प नहीं कर रही है, आपकी ब्रेन को और शार्प नहीं कर रही है, आपको डल बना रही है। क्या हो अगर कुछ ऐसी चीजों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए जिसका डायरेक्टली आपकी पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी वो पेनफुल दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उस पेन को सहने में वो आपको हेल्प करेगा। यानी आपको ऐसा बना देगा कि आप बड़े से बड़े लाइफ के पेन को
सह सको या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। ये वाला जो स्टेप है इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और अगर मेरे सेशंस को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, मेरा सारा फोकस इसी पे होता है। देखो दुनिया में क्या बात करते हैं, आपके नंबर कम आ रहे हैं तो घर वाले, पेरेंट्स, ये वो, दुनिया क्या कहेगी, पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ लो। मतलब दुनिया में क्या प्रॉब्लम है कि लोग आकर के आपको सीधा बता रहे हैं कि तू ये कर, तो ये करने से ये हो जाएगा। यानी कि नंबर नहीं आ रहे, पढ़ाई करो तो नंबर आ जाएंगे, एज इफ कि आपको पता ही नहीं है। ये तो आपको पता है पहले से, बट कुछ ऐसा है जिसके बारे में कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो क्या है कि क्या आप अपने आप को इतना कैपेबल बना सकते हो कि आप इंडिपेंडेंटली सोच पाओ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाओ, अपनी लाइफ के जो सही और गलत के जो फैसले हैं वो खुद ले पाओ। अगर आप अभी ये जो प्लेजर वाली कैटेगरी है वहीं पर रहो, अपने कंफर्ट जोन में ही रहो, बस अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको डिस्कवर करो कि और मुझे किन किन चीजों में इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे मजा आता है, चाहे उसका उससे कोई कनेक्शन ना हो जो आप अपने करियर के लिए कर रहे हो। Sir, how to find interest? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। यहां तक प्रॉब्लम समझ आ गई? प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप सीधा छलांग मारोगे प्लेजर से पेन की तरफ तो फेल हो जाओगे। क्या हो, अगर आप प्लेजर में ही रहो, बस जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसको बदल दो और कुछ ऐसे काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, बल्कि जो आप कर रहे हो अभी उससे और ज्यादा इंटरेस्ट आए, और उससे कुछ ऐसा हो जाए जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा आपके दिमाग में भरा जा रहा है, या किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब मिलना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसे इंसान बन सको कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। एंड गोल आपको क्लियर हो गया कि एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी थिंकिंग एबिलिटीज बहुत कमाल की हो। तो क्या हो अगर इस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओ जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव हो। वो कैसे होंगी? ऐसे लोगों की कंपनी में आकर के, और कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे लोगों की कंपनी में कैसे आओगे? या तो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ो, या ऐसे लोगों का कंटेंट कंज्यूम करो, ऐसे लोगों की वीडियोस देखो, और फिर उस तरीके से पेपर पेन ले करके चीजों को समझने की कोशिश करो। ऑल्दो इसका आपके करियर से, आपकी पढ़ाई से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, बट इसका आपकी पर्सनैलिटी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका वैसे तो आपकी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है, बट आप लोगों को यह गलतफहमी है कि अगर मैं मान लो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं तो मेरी लाइफ का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है कॉमर्स में। अगर मैं सीए कर रहा हूं तो सीए में मेरा होता है नहीं होता है, उसके बाद में मेरा क्लियर होता है नहीं होता है, उसके बाद में कहीं जॉब लगती है नहीं लगती है, इस सबसे मेरी लाइफ का डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन पॉलिटिक्स का मेरी लाइफ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्या ये सच है? कितने एग्री करते हैं कि पॉलिटिक्स का आपकी लाइफ से कनेक्शन है डायरेक्ट? कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली वी आर अवेयर ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री और अक्रॉस द ग्लोब? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। क्या ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है? पॉलिटिक्स का दूसरा मतलब क्या होता है? लड़ाई, दो ग्रुप्स के बीच में, दो पार्टीज के बीच में। और लड़ाई में तो आपका वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है। यूट्यूब पे उल्टी सीधी जो लड़ाइयां हो रही है उसको कंज्यूम कर रहे हो, जिसका एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लड़ाई एक्चुअल नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है, मतलब कि नकली लड़ाई है। तो असली लड़ाई देखो ना। देखो पॉलिटिक्स में पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अगर पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो, अगर नहीं है तो साइकोलॉजी को स्टडी करो, क्या पता उसमें इंटरेस्ट आ जाए। अब आप कहोगे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं सर, क्या बोल रहे हो, साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करूं? इसी को तो कहते हैं पर्सनालिटी। यानी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ो लाइफ में। आपका इंटरेस्ट आपको गाइड करेगा कि अगला स्टेप आपकी लाइफ में क्या होगा। एक नशे को जिसकी आपको लत पड़ गई है एकदम से नहीं छोड़ सकते, और सोशल मीडिया से बड़ा कोई नशा नहीं है। इसको छोड़ने का जो रास्ता है वो भी सोशल मीडिया ही है। यानी अभी जो नशा आप कर रहे हो वो आपको और आपकी ब्रेन को और डल कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। एक दूसरे तरह का नशा है जो आपको समझदार बनाता है। पहले तो इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि समझदार कौन होता है और बेवकूफ कौन होता है। सबसे आसान तरीका बताऊं समझदार बनने का, कि जो भी आप मानते हो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में आप अगर डायरेक्टली नहीं भी स्टडी करते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके घर में तो बातें होती होंगी, तो आपको पता तो है मोटा मोटा कि क्या हो रहा है। तो आपके घर वालों का एक स्टैंड पॉइंट होगा, एक व्यू होगा कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम इस इंसान को सपोर्ट करते हैं और इसको नहीं करते हैं।
वैसा ही व्यू आपका बन चुका होगा, आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि वैसी एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हो। तो वो जो आपका व्यू है, उसका अपोजिट व्यू जहां पर भी है, जिसका भी है, उस कंटेंट को कंज्यूम करो। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप होंगी। जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको फीड करी जा रही है, अगर उसको सुन करके आप बोल रहे हो, तो एक तोते में और आप में क्या फर्क है? क्या इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे, या फिर एक ऐसा इंसान? चार, बस ये चार बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। गर्लफ्रेंड जा रही, जाने, हम दिलाएंगे तुम आईएएस बन जाओ, तुम क्यों परेशान हो? बॉयफ्रेंड जा रहा है, जाने, जो जा रहा है उसको जाने दो। किसी को ना तो समझाओ ना किसी को पकड़ो। जब तक तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं है, तब तक किसी से मत उलझो। मतलब ही नहीं है, उलझो ही मत। और लड़कियों को तो खास कर मैं कह रहा हूं, तुम इस भारत में तभी तक सुरक्षित हो जब तक तुम्हारे पास शक्ति है। देखो, दिल्ली में घटना घटी नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? जनसंख्या। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या। तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें अगर स्वतंत्रता जाननी है क्या होती है, तो तुम्हें शक्ति पाना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए तो जीवन, और मस्ती से तैयारी करो, फालतू में शक्ति, पावर, किसी भी कीमत पर। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम चले जाओ, वहीं 4 घंटे रहो। शरीर की तो शक्ति बढ़ रही है, ध्यान करो, रामायण पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ तो पॉजिटिव जा रहा है दिमाग में। शक्ति सबको हटा दो अपने जीवन से। शक्ति किसी भी कीमत पर। सुनो यार, किसी की बात को सुनो। कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है, सुनो, मजा लो उसका भी। तुम हर आदमी को जवाब देने जा रहे हो। तुमको तो हर आदमी को जवाब देना है फालतू का। तुमको कोई गाली दे रहा है, हमेशा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुमको गुस्सा दिलाना चाहता है, क्योंकि गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुमको कोई प्रेम प्रपोज कर रहा है, हमेशा प्रेम नहीं है, तुमको उलझाना चाहता है। प्रेम है तो 2-4 लाख रुपया दे दो, बाद में मिलना। जब मेरा एग्जाम हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगा तुमको। कोई भी तुमको प्रपोज करे, कह दो भैया 5 लाख दे दो और परीक्षा दे ले, फिर इस पे डिस्कस करेंगे, अभी मत छेड़ो। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। समय, इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले अकेले मत पढ़ो, मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो उसमें। जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो। मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा, इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल चलोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन चेस। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और चेस को टॉप मॉडल में डाल दो कंप्यूटर में, और तुम कंप्यूटर का दिमाग जानते ही हो।
और अगर तुम साल भर बाद कंप्यूटर को हराने लगे दिन भर में 100 गेम, क्या तुम नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाओगे। लेकिन रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी चीज को तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, उससे भागना नहीं है। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। वीडियो मत बनाने लगो तुरंत। आजकल तो एक्सीडेंट हो जा रहा, लोग वीडियो बनाने लग रहे हैं। सिर्फ सड़क पे लोग नहीं भीख मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी मांग रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारी टीम है, उसने हमसे कहा कि आप एक बार अपील कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे मैंने कहा कैमरा वैमरा फोड़ के फेंक देंगे तुम्हारा बाहर। जितना बोलते हैं बस उतना, मुझे क्या बोलना है ये तुम नहीं बताओगे। हम जाकर हाथ जोड़े कि भैया हमारा वीडियो लाइक करो, भाड़ में जाओ तुम। पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए। अंबेडकर कितनी बड़ी बात कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा लेके और चाहे भीख मांगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई कह रहा है एक डांसिंग वीडियो डाल दीजिए, बड़ी लाइक आ जाएगी। इतना मारेंगे ना जूते से। हाँ, कभी गोली वोली चलाते हुए शूट हो गई तो अलग बात है। क्या करना है या हम डिसाइड करेंगे। ना किसी का लाइक चाहिए और ना किसी का सब्सक्राइब। चाय कहोगे बना दो, चाय बना, दूध फटा, दूध फाड़ देंगे, नमक डाल देंगे उसमें थोड़ा सा, चाय बना के हल्का सा नमक डाल देंगे, दूध ही फट गया, बिगाड़ लो। हर आदमी को बदला लेना आता। छोटा सा बच्चा है, उसको तुम टॉर्चर करते हो, वो तुम्हारा आईफोन है। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि यार हमारे साथ लखनऊ चले, चलो जाओ उनके साथ। और सबसे ज्यादा ख्याल मां बाप का रखो, सबसे ज्यादा। 1 घंटा अगर वो नहीं है तो कम से कम 10 मिनट तुम उनसे डेली बात करो। भी कुछ नहीं कहते थे। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओगे। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे। सोचो तुम्हारे अंदर वो विचार ही नहीं है तो वो तुम बनोगे, सीड ही नहीं है। इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, एक सोचना अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा ले, किया करो। घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो। और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा। क्यों? एयरपोर्ट के अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी। उसका तुमको जीने नहीं देगी वो। अरे हमारे पास पैसा नहीं है, उत्साह तो है। और दुनिया की सारी लड़ाइयां उत्साह से जीती जाती हैं। इसलिए ये अमीर जो है ना, जिनके पास पैसे नहीं होते उनको गरीब कहते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो गए। हम कहे गरीब के बच्चे हैं, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो ज्यादा है। और दौड़ा लेंगे हॉकी लेके तुमको, फिर क्या करोगे? चिट्ठी लिखेंगे गाली वाली, उसको अफ्रीका से पोस्ट कराएंगे। फिर तुम यही सब मेरी बातें जो है, बहुत ये बातें तुम्हें लगता होगा ये बहुत बड़ी बातें हैं,
अपने तुम जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ जब वो तुम्हारे पास उठ के आया कि और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम सोचे आप बिजी हैं तो बदतमीजी नहीं करना है, लेकिन कहना है कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं तो हम इधर चुपचाप खड़े। देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि मदद तो तुम्हारी वही से भी कोई नहीं करेगा। और कभी कभी जब सामने वाले की बलि लेनी होती है तो उसको मौका दिया जाता है। कितना कमा लेती हो, मिर्जापुर चलो, देखो कैसे अखंडानंद उसको छूट दे रहा है। यहाँ पूछो पूछे और पूछे, पूछ लिए, आइए बैठे। क्या जरूरत थी बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहो। तुम भी अपना पढ़ाई लिखाई करो, बैडमिंटन खेल लिया करो, 20-25 राउंड कारगिल पार्क का मार दिया करो। 15 तो हम मारते हैं, तो तुमको कम से कम 20 मारना चाहिए। तो जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना है, और कम से कम 1 साल तो मत करो। कि तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी ये। और जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना हो। तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम 1 साल इसको दे दो, 1 साल, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। सेव करना है, उसके लिए बहुत आइसोलेशन चाहिए। तो थोड़ा सा आर्टिस्ट को इतना नहीं मिलता है, बिल्कुल गलत। चाहे छोटे से छोटा आर्टिस्ट हो, चाहे बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो, इतना मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। हां, जिस तरीके से आप कर रहे हो सकता है उसमें ना मिल रहा हो। पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तो आर्टिस्ट के लिए क्या ऑप्शन था? कोई प्लेटफॉर्म, कुछ भी नहीं। आज कितने ऑप्शंस हैं। आज जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इतने बड़े नहीं भी हैं, उन्हें भी बहुत पैसा मिल रहा है। जितना वो डिजर्व करते हैं उससे भी ज्यादा मिल रहा है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। तो पैसा तो बहुत है, सक्सेस बहुत है, सक्सेस बहुत है, नेम बहुत है, फेम बहुत है। बट गड़बड़ क्या हो रही है? उनसे आप अपने आप को कंपेयर करके कह रहे हो देखो उनको तो मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को चाहिए, लेकिन उसके लिए लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार नहीं है। सिंपल है। या हो सकता है वो जो आप कर रहे हो या आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं वो लोगों को चाहिए ही नहीं। आप जो कर रहे हो उससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हुए पड़े हो। यू आर नॉट अनबायस्ड, क्योंकि अनबायस्ड होकर के देखोगे तो आपको उसमें फ्लॉ नजर आ जाएगा कि अच्छा ये मैं मान लो डांस कर रहा हूं या डांस सिखा रहा हूं। अब अगर मैं खुद दूसरी साइड पर हूं और मैं कहीं डांस सीखने जा रहा हूं तो मैं एक क्लास का जो कि ग्रुप में हो रही है 500 रुपए से ज्यादा या 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। तो इसमें गलत क्या है? दिस इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट के डायनामिक्स है। आपने ही चुना है ना उस फील्ड को, उस सेगमेंट को। अब अगर आप कहते हो नहीं मेरे को नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, वहां तो मिलने वाला नहीं है। वहां तो उतने लोग आपको जानेंगे जितना कि उस पर्टिकुलर क्लासरूम में है। वहां पे नेम फेम तो है ही नहीं। वहां पे क्या है? पैसा मिलेगा। पैसा कैसे ज्यादा मिलेगा कि अगर आप अभी वेडिंग कोरियोग्राफी कर रहे हो अगर आप, तो उसमें ऐसी वेडिंग्स जहां पे बहुत पैसा लोग खर्चते हैं, अगर उनके आप कांटेक्ट में आ जाओगे, उस नेटवर्क में आ जाओगे, तो पैसा ज्यादा मिलेगा। हाँ सर, अभी मैंने रिसेंट पर
मैरिज, अब आपके बच्चे दूसरों से कंपटीशन कर रहे हैं, अब आप उन पे नजर रखो। बाहर चुनौती नौकरी कैसे संभले और अंदर चुनौती परिवार कैसे संभले। अब आप आ गए चक्रव्यूह में। अडल्ट मतलब चक्रव्यूह, बाहर नौकरी, अंदर परिवार, और दोनों को टाइम चाहिए। और यहीं पे सन्यास का भाव उठता है। करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। और कोई लिमिट नहीं। बाहर बॉस नाराज है, अंदर परिवार वाले नाराज हैं, बच्चे नाराज हैं, बीवी नाराज है, माँ बाप नाराज है कि तुम यार सिर्फ बीवी की बात मानते हो, हमारी तो सुनते ही नहीं। बीवी कह रही कि अम्मा तुम्हारी कह देंगी तो तुम जो है 6 मंजिल से कूद जाओगे। बीमारियां, डिजीजेस, निग्लेक्शन, देखो अब यही बात बुद्ध को समझ में आ गई। तो दार को वो बुद्ध बन गया कि भैया हमें ये कुछ करना ही नहीं भैया। उसने कहा भैया हम ये सब ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। फाइनली रिजल्ट क्या है? 0। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट 0 है, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब जीना छोड़ दें? नहीं, एक और ऑप्शन है, कृष्ण। कहते रहेंगे तो हम इस खेल में और मजा लेंगे संघर्ष का। जिसने जीवन में यह उद्देश्य बना लिया कि मैं अपने संघर्ष का मजा लूंगा, मैं भागूंगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं, भागना तो है ही नहीं। आओ खड़े करो बवंडर, तूफान। और इस लड़ाई में तुमको काम आएगी शक्ति, किसकी? मन की और शरीर की। इस युद्ध में तुम्हें काम आएगी शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति, बॉडी की शक्ति। और तुम खा रहे हो गुटखा, तुम खा रहे हो गुटखा, तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम खा रहे हो गुटखा। तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम दिन भर इंस्टाग्राम देख रहे हो। तुम्हारे मन को तुम्हारे मन की जो सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, उसको तुम खत्म कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम का टाइम 1 मिनट से ज्यादा है ही नहीं। तो मन भी कमजोर होता जा रहा है और शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। और तब तुम रो रहे हो, बिना शक्ति के सपना देख रहे हो। तो जो आदमी बिना शक्ति के सपना देखेगा, ड्रीम विदाउट पावर, ड्रीम विदाउट पावर।
लीड्स टू डिप्रेशन। बिना शक्ति के सपना देखना, अगर मैं सपना देख रहा हूं तो मैं सुबह 5 बजे उठ भी तो रहा हूं। क्या जरूरत है मुझे उठने की? तुमको तो जरूरत है, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं। जो एक सामान्य सपने हैं लोगों के, वो तो प्रभु का आशीर्वाद है। डिप्रेशन क्या है? ड्रीम विदाउट पावर, शक्ति के बिना सपना देखना। तो अब अगर तुम ध्यान करते हो, अब इस परिस्थिति में अगर तुम ध्यान करते हो, तो ध्यान तुम्हें किस तरफ ले जाएगा? शक्ति की तरफ ले जाएगा, जागृति की तरफ ले जाएगा, जगाएगा तुम्हें कि पंडित जी, ये ध्यान तुम्हें जागृति की तरफ ले जाएगा। ये ध्यान तुमसे कहेगा कि पंडित जी, मन को ताकतवर बना लो। जो पढ़ रहा है वो पंडित, और यही मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं, यही मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं, यही चीज मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं कि, और तुम्हारा यही चीज मैं रेगुलरली तुमसे कह रहा हूं कि जाग जाओ। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हारे अंदर। अभी ये चैप्टर खत्म होने दो, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, एक झटके में आईएएस। मेहनत तुम्हें करना है, मेहनत मुझे नहीं करना है। ये चैप्टर खत्म तो होने दो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये चैप्टर खत्म होने दो, एक सूत्र बताऊंगा, बड़ा सरल सा सूत्र, लगा दो। लगा दो। और अभी तो इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, देख इसे शुक्ला, ब्लूटूथ, कनेक्ट हो जाओ अपने आप से, अपने जीवन का उद्धार करो, अपने परिवार का करो, अपने समाज का करो, अपने राष्ट्र का करो और विश्व का करो। रो क्यों रहे हो? इस दुनिया में और खासकर इस देश में 90% लोग रो रहे हैं। लड़ना ही नहीं चाहते, संघर्ष ही नहीं करना चाहते, और जो संघर्ष नहीं करना चाहते उनकी कितनी भी मदद कर दो, खत्म। बनारस में रिक्शा वाला बैठ के हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। आपके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल, ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे, दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है। जिसको सारे काम करने हैं, वही कमजोर है।
वो मिनट मिनट पे डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है। उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो विदाई की लड़ेंगे, सोचना ही तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। जैसे कभी किसी पेशेंट ओशेंट से मिलने जाना, तो चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है, कुछ नहीं, एक हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, और नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले तो संभावना यह है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं आता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंजूस हो गई है कि ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाती। ये पैसा तो दे ही नहीं सकती, मरी हुई है। हिम्मत किसी को देने में। हमारे पास लड़के आते हैं, एक से एक लड़के, सर आइए आइए तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में, तुम 6 महीने बाद दे देना है, 6 महीने बाद दे देना, जाओ ऐश करो। किसी को हिम्मत देने में क्या जा रहा है? होना ना होना उसकी किस्मत, उसका मालिक जाने, उसका भगवान जाने। क्या पता उसका मूड ही बना दे, उसका दिमाग ताकतवर कर दे, उसकी विचारधारा ताकतवर कर दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे, एसडीएम है। एक लड़के को बुलाने वाला हूं, यहां अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी। तो काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो। आज का वीडियो शाम का जरूर देखना, माँ बाप की इज्जत क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कुछ भी कहें कहो ठीक है। आज शाम का जो वीडियो अपलोड होगा उसको जरूर देखना कि माँ बाप का सम्मान क्यों करना चाहिए। और एक पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। लड़ता ही नहीं। जितने लोग लड़ते हैं दूसरों के लिए, सब अंततः राजा महाराजा हो जाते हैं, और जिसके लिए लड़ते हैं वो गरीब ही है। और जो वास्तव में दूसरों के लिए लड़े वो खुद कभी अमीर नहीं हो पाए। गांधी जी को देखो, कुछ नहीं है। तो जब यहां आदमी बेचैन होता था तो ध्यान करेगा, पढ़ेगा, घूमेगा, एक्सरसाइज करेगा, टाइम है उसके पास, और ऑप्शन ही नहीं है। यहां वो हल्का सा परेशान होगा, यूट्यूब खोल लेगा। आज से ठीक 5 साल बाद तुम देखना, गारंटी आधी जनसंख्या इस देश की पागल होगी, और उसको साथ रहने के लिए हमें भी बनना पड़ेगा। पागलों के साथ तुम बिना पागल हुए नहीं रह सकते। अगर कोई सामने ऐसे से नाच रहा हो, तुम नहीं नाच रहे हो, तो उनको डिस्टरबेंस हो जाती है, ये पागल है, और फिर वो तुम्हें बहुत मारेंगे। इसीलिए सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है, मनन करने की क्षमता, गलत सही देखने की क्षमता खत्म होती जा रही है। मतलब मन की जो शक्ति है ना, वो खत्म होता जा रहा है। तो धर्म जो है वो व्यक्ति को परिवर्तन करने की बात करता है। ये धर्म का
फंडामेंटल कि तुम इंद्रियों पे तुमने जीवन शुरू किया है और ये वास्तविक जीवन नहीं है, तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। हर धर्म यही कहता, हर धर्म। खुद को बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें इस नीचे के स्तर से उठकर ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा कोई धर्म ही नहीं जो ये ना कहता हो। अब ये बात जिसको समझ में आ गई वो महान हो गया, उसका मतलब ही नहीं, उसके मन में किसी के लिए द्वेष ही नहीं, क्योंकि जब सब एक ही बात कह रहे हैं। नहीं तो इस सच को हम देखते क्यों नहीं? क्यों हम इस इल्यूजन में जीते हैं कि मैं परफेक्ट हूं? इज देयर एनीबडी ऑन दिस प्लैनेट जो परफेक्ट हो? जब कोई नहीं है तो मैं कैसे हो सकता हूं, मैं कैसी हो सकती हूं? तो मैं परफेक्ट नहीं हूं, आई एम ओके विद इट। कोई परफेक्ट नहीं है, आई एम ओके विद इट। दिस वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, आई एम ओके विद इट। दिस वर्ल्ड कैन नेवर बी परफेक्ट, आई एम ओके विद इट। द मोमेंट यू आर ओके विद इट, द इंटरनल वर्ल्ड इज परफेक्ट। बाहर की दुनिया परफेक्ट नहीं हुई है, अंदर की दुनिया परफेक्ट हो गई, इसी को परफेक्शन बोलते हैं। अब आप गहराई से चीजों को समझ गए हो। द मोमेंट यू से मेरे अंदर कमियां थी, है और रहेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने गलतियां करी थी, कर रही हूं, करती रहूंगी उसकी वजह से रायता फैलता रहेगा, गड़बड़ होती रहेगी, बट मैं अकेली नहीं हूं, पूरी दुनिया ऐसी ही है। तो क्या फर्क पड़ता है? हां, अगर मैं उस गलती से सीख रही हूं तो वो मेरे लिए अच्छा है, तो चलो एक काम करते हैं, सीख ही लेते हैं। मैंने कोई गलती करी पास्ट में, जब तक उसको आपने बारीकी से ये नहीं समझ लिया, जो बात मैंने आपको कही कि दुनिया में सब गलतियां करते हैं, मैंने भी करी तो क्या हो गया? और प्लस मैंने सिर्फ गलती ही नहीं करी, मैं तो बेवकूफ नहीं हूं, मैंने उस गलती को करके कुछ सीखा है, मतलब कि मैं पहले से बेटर हो गई हूं वो गलती करके। अगर मैं वो गलती नहीं करती तो मैं इतनी समझदार नहीं होती जितनी आज हूं। पहले मैं कितनी बेवकूफ थी, अब मैं और समझदार हूं। दैट मीन मेरी जो विजडम है वो बढ़ गई। नाउ आई एम मोर मैच्योर। अब मैं इस दुनिया में ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर सकती हूं, लोगों की मेरे को पहचान हो गई है। और हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है जिसको मैं इतना बड़ा समझ रही हूं अपने माइंड में कि ये इतनी बड़ी चीज है, हो सकता है अगर ये ना होती तो फ्यूचर में इससे लाख गुना बड़ी कोई और गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब वो नहीं हो सकती क्योंकि ये गड़बड़ हुई। इफ यू से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्या हो गया जी? ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो भी आपकी गलती है, मुझे नहीं पता आपने क्या गलती करी है, कितने बड़े लेवल की करी है। एक बात मैं यहां पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, उसको मल्टीप्लाइड बाय आप 1000 कर दो, उससे बड़ी गलतियां मैं कर चुका हूं अपनी लाइफ में, फिर भी आपके तुम्हें लेजीनेस है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है। तो तुम्हारा मन कहता है पढ़े रहो, पढ़े से अच्छा घरे रहो, खटिया के ऊपर पड़े रहो। जिनके पास सपना है ना, वो सो ही नहीं सकते। 4 बजे सुबह क्लास लेते हैं, सौरभ कांबले से पूछ लो, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 AM to 7 AM। तो इसका मतलब जो तुम कह रहे हो ना, लेजीनेस को ओवरकम कैसे करें, ये क्वेश्चन बता रहा है कि तुम्हारा सपना दमदार नहीं है। सपने और लड़की में अगर दम होगा तो आदमी को हिला देगी। सपने को मजबूत करो, ध्यान करो। वंस यू गेट कनेक्टेड विद द इटर्नल एनर्जी, मेरे पास कॉन्फिडेंस, बुद्ध का कॉन्फिडेंस देखो, अंगुलीमाल को पकड़ लाए, कहां से आ रहा है? कनेक्टिविटी। यू आर स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विल यू बी अफ्रेड ऑफ SHO, सब इंस्पेक्टर, SSP, DM? No. Dhyan will connect you with your internal source of energy inside, and the confidence will come. That is why my core emphasis in every class is to promote meditation. अब थॉट तुम्हारे मन में आया, IAS नहीं बने तो, अब तुम्हारा मन कमजोर है तो उसने कहा नहीं बने तो भीख मांगेंगे, पापा भगा देंगे। अगर तुम्हारा मन मजबूत होगा तो वहीं दूसरा थॉट आएगा कि अबे नहीं बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तुम कमजोर हो गए अंदर से। सोचना ही तो है।
इट्स सिंपली अ थॉट प्रोसेस। आईएएस नहीं बने तो एक कमजोर मन सोचेगा कि भीख मांगने लगेंगे, मजबूत मन सोचेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। कॉन्फिडेंस बना रहेगा। पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। तुम पढ़ाई को इतना रिवर्स वे में लेते हो। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। सिंपल बेटा। तुम एग्जामिनेशन बीच में डाल देते हो कि स्टडी टू गिव एग्जाम, वो गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। समझदार बन जाओगे, राजा बन जाओगे, चाहे बिजनेस की फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड में। So the blunder which you people do, you study with wrong concept कि you have to qualify examination. No, you have to develop understanding. If you qualify, very good. If not, next. 2 attempt तो बहुत seriously दो। इलाहाबाद में तुम देखो स्टोन एज से लोग रह रहे हैं, स्टोन एज से। हमारे एक दोस्त है, उनकी बिटिया ग्रेजुएशन में पहुंच गई है और वो तैयारी कर रहे हैं, जूनियर है बेसिकली हमारे, और हिंदू हैं। तो हमने कहा चलो तुम 40 साल तक कर लो और फिर मर जाओगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर करना। मुसलमानों को तो दिक्कत है, उनका पुनर्जन्म होता नहीं। तो हिंदू इसलिए निश्चिंत कह रहे थे भैया पूरा कंसोलिडेट कर लें। हाँ हाँ, हमने कहा कर लो, अगले जन्म में एनसीईआरटी तैयार रहेगी जब पैदा होगे तो हो सकता है अगले जन्म में खड़ाक से तुरंत एक बार में हो जाए। तो वहां के तो बड़े बहुत इलाहाबाद में देखो तुम जाओगे तो डर जाओगे क्लास में लड़कों को देखकर। मैं सेमिनार लेने गया तो मैंने कहा यार इतने बुजुर्ग लोग कहां से आ गए। तो हमने कहा आप लोग अपने बच्चों के साथ आए? अरे बोले बच्चों के साथ नहीं, हम खुद ही तैयारी कर रहे हैं। अरे मैंने कहा किस पीरियड से हो? उसी पीरियड किससे शुरू करेंगे, गुप्ता पीरियड, राजपूत पीरियड, टर्क्स, किस पीरियड से हो? अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं। 21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी। हर चीज को सेट किया गया है साइंटिफिकली। तो शादी हुई तो हनीमून हुआ कि समझ लो एक दूसरे को, जिंदगी साथ में काटनी है। अपनी क्वालिटीज, अपनी पॉजिटिविटीज एक दूसरे से शेयर कर लो, बता दो कि भैया हम गांजा पीते हैं, इतना जान लो, तो सामने वाले को दुख ना हो। अब तुम शादी से पहले बड़ा आइडियल इमेज बनाए थे कि नो आई हेट टोबैको, और शादी के बाद बना रहे हो तो बीवी। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट ऑलवेज बी विद अ रीजन, क्योंकि अगर रीजन होगा तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड टिकेगा। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिके। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, नॉट द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स के बेस पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे, उसको बेवकूफी कहेंगे। इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। पहले इस एटीट्यूड में एक फ्लॉ देख लेते हैं कि इस एटीट्यूड में फ्लॉ क्या है, जिसको मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव नहीं है, फूलिश एटीट्यूड है। अगर बार बार अपने आप को बोलते रहोगे मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा पक्का होगा, मेरा पक्का होगा, तो आपका माइंड उसको सच मान ले, तो आपको लगने लग जाएगा कि मेरा तो पक्का होगा। और अगर इसके बाद भी आपका नहीं हुआ तो क्या होगा? जितना स्ट्रांगली आपने मान रखा होगा कि मेरा होगा, जितना स्ट्रांगली, उतना ही बड़ा झटका लगेगा, उतना ही बड़े लेवल पे आपका दिल टूटेगा। लेकिन अगर आपके एक्शन 100% हो, जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको जिस लेवल के एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस अगर 100%, एक्सपेक्टेशन 0%, तब क्या चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के? अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बेस पे डिसीजंस लेने हैं। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। जब भी आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। एक तो है आप में कैपेबिलिटी है, आप सीरियस हो, उससे जीत जाओगे। ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, दिन में कई घंटों तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी आप करने को तैयार हो, तो अब आप किस में आ गए? इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ। आपने 50% गुंजाइश छोड़ दी है फेलियर के लिए, लेकिन एक्शंस के लेवल पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, और आपका एटीट्यूड इस पे बेस्ड। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम दी हाउ, नॉट फ्रॉम व्हाट। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? हैव यू लर्नड इट फ्रॉम समवेयर? क्या आपके पास में उसकी नॉलेज है? क्या उसका एक्सपीरियंस है? क्या छोटे लेवल पे पहले आपने एक सेफ एनवायरनमेंट में गाड़ी चलाई है?